Hello students, you are watching Sonika Science classes and in today's class we are going to start our ninth class topic chapter motion from physics. मोस्टली बच्चे क्या फिजिक्स का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम करेंगे बिल्कुल इजीएस्ट वे में फिजिक्स। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन इज, सपोज करो this is my point, I am taking it as a reference point. This is my reference point A. अगर मैं, or you can say this is stationary point. अगर मैंने कोई पॉइंट अज्यूम किया जो कि स्टेशनरी है and with respect to that I am changing my position 1 2 3 means I am changing my position with respect to this stationary point. पहले मैं यहाँ थी नंबर 1 पे, अब यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ. Then any object which is changing position with respect to the reference point is said to be in motion. कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा देन दैट विल बी सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, दैट कैन बी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन कर ले। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस its position with respect to a reference stationary point. क्लियर है? जब भी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी with respect to the stationary point, then that object will be said to be in motion. मोशन अब है हमारा टू टाइप का, that is it can be uniform motion and it can be non-uniform motion. So what do you mean by uniform motion? Uniform motion क्या है? कोई भी चीज यूनिफॉर्मली चेंज करे, मीन्स हमने चेंज तो की अपनी पोजीशन बट यूनिफॉर्मली चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। whenever a body covers equal distance of time, equal distance in equal interval of time, means अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है A, आई एम चेंजिंग माई पोजिशन 1 2 and 3, ये मेरा क्या है? मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, मीन्स मैंने ट्रेवल किया 10 मीटर ट्रेवल किया, 20 मीटर ट्रेवल किया, 30 मीटर ट्रेवल किया, मीन्स मैंने अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और वो डिस्टेंस टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, वो डिस्टेंस इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स मैं इंटरवल लेके चलूंगी 1 सेकेंड, 1 आवर और यू कैन से 1 मिनट। तो उस 1 मिनट में, स्टार्टिंग की 1 मिनट में जितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, थ्रू आउट द मोशन मेरा डिस्टेंस कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा है डिस्टेंस and time interval I am taking this. Suppose करो मैंने ट्रेवल किया 10 मीटर इन फर्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट मैंने फिर क्या ट्रेवल किया? 20 मीटर ट्रेवल किया सेकेंड सेक में, 30 मीटर ट्रेवल किया 3 सेकेंड में, 40 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड में। मेन जो मेरा टाइम इंटरवल है दैट इज 1 सेकेंड। टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम इंटरवल मेरा कितना है? 1 सेकेंड का, 1 2 3 4 5 6। और इस टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ? यहाँ पे कितना है? 10 ट्रेवल किया मैंने, 10 टू 20 गया तो मेरा कितना हुआ? मीन्स डिफरेंस कितना? 10 हुआ। मैं जब 20 टू 30 गए तो हमारा कितना डिस्टेंस हुआ? 10। यहाँ पर भी क्या है? 10। मीन्स whenever a body covers equal distance of time 10 10 10 equal distance
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस भी हमारा 10 मीटर है, टाइम इंटरवल भी हमारा 1 सेकेंड में इक्वल है। सो बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजीली हम। टाइम, डिस्टेंस, आप सपोज करो हम करें 1 2 3 4 अप टू 4 की हमने टेबल, यहाँ पे है 10 20 30 एंड 40। 1 सेकेंड पे कितना है हमारा 10, सेकेंड पे 20, थर्ड पे 30, फोर्थ पे 40। मैंने जब ग्राफ ड्रॉ किया, straight line I'm getting straight line means if we are having a straight line graph between distance and time, then our motion is said to be in uniform motion। अगर हमारा straight line graph है then motion is said to be uniform। अब second type of motion क्या होगा हमारा, that is non uniform motion। non uniform क्या होगा, whenever a body covers unequal distance, यहां पे हम क्या ऐड कर देंगे, unequal distance in equal interval of time। मीन्स क्या चेंज होगा हमारा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यूनिफॉर्म में क्या था 10 10 10 10 के गैप पे हम चलते जा रहे थे। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वो कभी 40 ट्रेवल करेगा, कभी 60 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा। चेक करें आप, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 30 मीटर का, यहाँ डिफरेंस कितना है 20 मीटर का, यहाँ डिफरेंस कितना है 40 मीटर का। मींस अनइक्वल 20 30 40 अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 मिनट यू कैन से, ठीक है। 1 सेकेंड के डिफरेंस पे हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 30 20 एंड 40। मीन्स हमने क्या किया, अगर अब इसका ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आएगा, टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है 10 40 50 90, 10 20 30 40 50 up to 90 60 70 80 and you can say 90। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब हम 1 2 3 एंड 4 ग्राफ प्लॉट करेंगे। 1 फर्स्ट सेकंड पे कितना है मेरा 10 मीटर, सेकंड पे कितना है 40, सेकंड पे 40, थर्ड पे 50, थर्ड पे 50, नेक्स्ट पे कितना है 4 सेकंड पे 90, 4 सेकंड पे मेरा है 90। मीन जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था हमारा, वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन, बट नाउ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिस लाइन इज नॉट स्ट्रेट। और यू कैन से सिंपली वे में हम कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए, टाइम डिस्टेंस, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कोई भी ग्राफ हमारा। और यू कैन से ऐसे प्लॉट कर सकते हो, ऐसे प्लॉट कर सकते हो, कोई भी कर्व वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे, देन दैट कर्व विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया है। मोशन को हमने मेजर किस में किया, ये सब नोट डाउन कर लेना प्लीज। मोशन को हमने मेजर किस में किया था, डिस्टेंस से, कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में। तो मेन हमारी चीज आई है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस आई है। डिस्टेंस मीन्स इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द एक्चुअल पाथ traversed or traveled by the body is named as distance। डिस्टेंस को हम मेजर किस में करेंगे, मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं।
तो यूनिट्स क्या आएंगी हमारी डिस्टेंस की? इट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज मीटर। क्लियर है? हमारा SI यूनिट क्या होगी? मीटर। अब एक दूसरी चीज आती है हमारी, ये तो डिस्टेंस है, अब सेकंड थिंग आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ये करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा quantities that are vector and scalar, vector quantities and scalar quantities. Scalar quantity, those quantities which have only magnitude, means सिर्फ उनकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, which have only magnitude, मीन्स अगर मुझे इस पेन की लेंथ को मेजर करना है तो सिंपल 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आएगी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि मुझे कितना करना है। अगर मुझे मास मेजर करना है किसी भी चीज का, इस बुक का, नोटबुक का, तो उसको मास में सिर्फ मैंने क्वांटिटी देखनी है, ना कि उसकी डायरेक्शंस। सो दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देन दे विल बी नेम्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या होंगे? सबसे पहले हमने डिस्टेंस मेजर किया कि भी मैंने 10 मीटर कवर किया, 20 मीटर कवर किया और 30 मीटर कवर किया। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है डिस्टेंस। सेकंड हम यूज कर सकते हैं मास। मास में हम कोई डायरेक्शन नहीं मेजर करते, डायरेक्ट हम मास मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम मेजर सिंपली हम क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट, 1 मिली सेकेंड। सिंपली हम क्या करेंगे? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है टाइम की, तो टाइम इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिक वैल्यू, दैट्स व्हाई टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। तो ये सब क्वांटिटीज हैं जो कि है हमारी स्केलर, बट देयर आर सम क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction. Magnitude as well as directions. Those quantities will be named as vector quantity. और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा हमारा? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिनमें हमारी मैग्नीट्यूड तो है ही है, न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही है, अलोंग विद डायरेक्शन। उसमें हमने डायरेक्शन का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ लेकर चलना है कि हमने जो स्टार्ट किया पॉइंट वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हमने सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाके उसको मेजर करना है। सो दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल बी नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। An example of vector quantities are displacement, velocity and acceleration. तो डिस्टेंस तो हमने कर लिया कि सिंपल हमने मेजर करना है 100 मीटर, 200 मीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितना भी हो, सिंपल हमने मैग्नीट्यूड को मेजर करना है। बट अब डिस्प्लेसमेंट की टर्न आई है तो हम ये चेक करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने बोल तो दिया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है, अब इनमें क्या डिफरेंस होगा वो हम करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा कि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को कैसे मेजर करते हैं। Displacement is the straight path between initial and final point. It is the straight path between initial and final position, or you can say final point. Suppose displacement और distance हम इसी एग्जांपल में कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारा B। ये एग्जांपल फर्स्ट। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हमारी क्या आएगी?
मीटर ही आएगी, किलोमीटर आएगी, सेंटीमीटर आएगी, बट एसआई यूनिट विल बी सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज मीटर। अब हम इसमें करेंगे वैल्यू कैसे वेरी करती है हमारी डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, बाय टेकिंग इट्स डायरेक्शन। तो सपोज करो आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी जाना है मुझे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज सपोज 5 मीटर। अगर मुझे स्ट्रेट जाना है ए टू बी, तो डिस्टेंस कितना हुआ मेरा, डिस्टेंस इज 5 मीटर। अब ए टू बी ही जाना है, इसी पाथ के थ्रू जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा कितना आएगा, 5 मीटर। लेकिन अगर मैं अपना पाथ चेंज कर दूं, ये है मेरा फर्स्ट, मैंने ए टू बी ही जाना है, बट मैं अपना पाथ चेंज करूंगी, ए बी, डिस्टेंस उतना ही है मेरा 5 मीटर, बट आई एम नॉट फॉलोइंग दिस पाथ, आई एम गोइंग this C, now going to D and then I'm going to this। अब ये है मेरा, सपोज करो A to C is 1 meter, this is 2 meter, this is 3 meter and this is again 2 meter, क्योंकि इक्वल होगा हमारा। अब यहाँ पे मैंने पाथ फॉलो किया था, क्या पाथ फॉलो किया था मैंने, डायरेक्ट A to बी पाथ फॉलो किया था। अब इस क्वेश्चन में जाना मुझे बी पॉइंट पर ही है, ए टू बी ही जाना है, बट मैंने पाथ दूसरा फॉलो कर लिया। सपोज हमारा घर है, हमें लाना है स्टेशनरी शॉप पे जाना है, एक तो हम डायरेक्ट स्टेशनरी शॉप पे चले जाएं, एक अगर हमें टाइम पास करना है तो थोड़ा सा इधर घूम जाएंगे, उधर घूम जाएंगे, दूसरी गली से निकल के 5-6 चक्कर लगा के फिर स्टेशनरी शॉप पे पहुंचे। ये वही एग्जाम्पल है, पहुंचने को मैं डायरेक्ट भी जा सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, अलग अलग पाथ फॉलो करने हैं। अब उस पाथ फॉलो करने में टाइम तो ज्यादा लगेगा मेरा, तो मीन्स मैंने डिस्टेंस क्या किया, ज्यादा ट्रेवल किया। डिस्टेंस अब यहाँ निकाले, डिस्टेंस मेरा पाथ क्या है, अब सेकंड केस है ये, ए सी डी ई और बी, ए सी डी ई एंड B. I am following this path, A to C, then C to D, E and B। ठीक है, अब मैंने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, इन गोइंग A to C it is 1 meter, 1 meter plus C to D it is 2 meter, D to E it is 3 meter, then again E to B is 2 meter। कितना हो गया हमारा टोटल, 5 6 7 8 मीटर का मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट एक्चुअल में मुझे जाना था बी पॉइंट तक ही ए से। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है मेरा, 5 मीटर का। अब ये तो है डिस्टेंस के भी, जिस तरफ मैं जाऊंगा उसी तरफ जितना मैं चलूंगा उतना मैं ऐड कर दूंगा, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, What is the displacement covered by the object? Displacement की definition पे आइए, it is the straight path between initial and final point। Means चाहे मैं कोई भी path follow करूं, but displacement क्या होगा, straight path between initial and final। straight path मतलब ये जब हम displacement measure करेंगे, हमने straight path को ही follow करना है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं से भी घूम फिर के जाए, बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है तो मुझे सिर्फ क्या लेना है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के स्ट्रेट पॉइंट लेना है। स्ट्रेट पाथ कितना है मेरा, 5 मीटर का, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, डिफरेंस आ गया। मींस वी हैव डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट डायरेक्शन के मुझे स्ट्रेट ही जाना है। मेरे पास एक डायरेक्शन दे दी गई है मेरे को कि मैंने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेकर स्ट्रेट जाना है, शॉर्टकट मेथड लेना है, जितना शॉर्टकट हो सके उतना मुझे शॉर्टकट जाना है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। कर सकते हैं, देखो मेजर, डिस्टेंस आया हमारा 8 मीटर, बट इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर। अब ये इससे रिजल्ट क्या आया हमारा, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चला, ए टू बी ही गया, स्ट्रेट पाथ में क्या आया हमारा, जो डिस्टेंस है
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। whenever body travels in straight path then distance will be equal to displacement। बट हमारा क्या है, स्ट्रेट पाथ नहीं है ये, मैंने कुछ कर्व पाथ किया तो हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा 8 मीटर है बट डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। बाकी जो पाथ होंगे उनमें क्या होगा, अदर देन स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये तो जो था हमारा ओपन पाथ है, भी हमारा क्लोजिंग पाथ नहीं है। कुछ पाथ ऐसे भी होंगे कि मैंने स्टार्टिंग ए पॉइंट से की और फिर मैं घूम फिर के फिर से ए पॉइंट पे आ जाऊं, हो सकता है ऐसे केसेस भी हों। अभी उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। वो केसेस कौन से होंगे, क्लोज्ड पाथ, है ना। तो अभी कर लेते हैं इसको। ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ था हमारा। अब हम क्लोज पाथ में डिफरेंस देखेंगे। क्लोज्ड पाथ में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आएगा। क्लोज पाथ, सपोज करो थर्ड केस है ये हमारा, ए है हमारा, बी है, सी है, डी है, देन अगेन ए पे आ गए। ठीक है, ए टू बी इज 2 मीटर, B to C is 1 meter, 2 meter and 1 meter। ये है। इस केस में क्या क्वेश्चन है, बॉडी हैज टू ट्रेवल A to A, मीन्स आपको शॉप पे जाना है, शॉपिंग करके वापस से घर पे आना है। A is our house, आप जाओगे शॉप पे, स्टेशनरी पे, कोई भी पाथ फॉलो करोगे बट वापस आपको घर पे ही आना है। या यू कैन से स्कूल जाना है, घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर आओगे। ठीक है, तो हमने पाथ लिया ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। सबसे पहले हम फर्स्ट केस क्या निकालेंगे, पॉइंट क्या है हमारा, ए टू ए ही आना है। तो ए टू ए आने में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। मीन्स क्या हुआ, पहले कौन सा पाथ फॉलो किया इसने, ए बी सी डी देन अगेन ए, ये पाथ फॉलो किया। तो इसमें क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये पाथ फॉलो किया। तो इसका टोटल कर दिया 2 + 1 + 2 + 1, आंसर इज 6 मीटर। 6 मीटर हो गया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट इज द स्मॉलेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू भी हमारी ए है, फाइनल वैल्यू भी हमारी ए है, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। Straight path between initial and final means final minus initial। तो यहाँ फाइनल पॉइंट मेरा A है, इनिशियल पॉइंट मेरा A है, मीन्स मैं A पे था, ट्रेवल किया मैंने कहीं, फिर से मैं A पे आ गया। तो मीन्स मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सिंगल ही है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। समझ में आया, डिस्टेंस हमारा जितना भी हम पाथ फॉलो करेंगे ऐड होता जाएगा डिस्टेंस के केस में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वी विल ओनली सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल भी हमारा ए पॉइंट था, फाइनल भी हमारा ए पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया, थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्लोज्ड पाथ। इन अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू है कुछ बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो इन क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस होगा हमारा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम केस आ गया। एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इन क्लोज्ड पाथ विल बी 0।
डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इन क्लोज पाथ विल बी 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड हमारा एक क्लोज पाथ का सर्कल का क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ये हमारा क्लियर हो गया। इससे क्लोज पाथ को हम लेंगे सर्कल को। सर्कल है मेरा ये क्लोज पाथ A टू B। क्लियर है। मुझे जाना है अब A टू B। वन बाय वन हम सर्कल में करेंगे कि A टू B जब जाएंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। डिस्टेंस निकालें। इट इज हैविंग रेडियस R। डिस्टेंस विल बी, अगर मैं पूरा सर्कल में करूंगी डिस्टेंस ट्रेवल तो मेरे कितने आएगा डिस्टेंस 2 पाई R। 2 पाई R आएगा मेरा पूरा सर्कल का। बट मुझे कहां जाना है B तक, मींस इट इज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का क्या आएगा 2 पाई R डिवाइडेड बाय 2। मींस मैंने ये पाथ किया फॉलो A टू B जाने में, तो मेरा क्या आया 2 पाई R डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी पाई R। तो डिस्टेंस मेरा कितना है बाय फॉलोइंग द पाथ 1। मैंने पाथ फॉलो किया A टू B जाने में, डिस्टेंस मेरा आया पाई R। अब इसी पाथ फॉलो करने में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। अभी हमने किया था डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ में चाहे कोई भी फॉलो करूं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। स्ट्रेट पाथ यहां से क्या आएगा, ये आएगा A टू B। ये क्या आएगा, दिस इज R एंड अनदर वन इज ऑल्सो R। सो R प्लस R विल बी 2R। डिस्प्लेसमेंट विल बी 2R। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है 1 मार्कर्स में सर्कल का क्वेश्चन। अब सेकंड है, अगर मैं पूछूं आई एम कमिंग, पूरा सर्कल ऑब्जेक्ट है उसने पूरा सर्कल लगाया, देन इट इज कमिंग टू पॉइंट A। पॉइंट A पे आएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरा सर्कल का राउंड लगाया है तो मींस ये पाथ फॉलो किया उसने, सर्कल का राउंड लगाया तो डिस्टेंस टोटल कितना हुआ 2 पाई R। 2 पाई R। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी A टू A पे ही है, फिर से A पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। कुछ काम नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट भी 0। सर्कल का जो क्वेश्चन है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं हाफ सर्कल ट्रेवल करूंगी तो डिस्टेंस मेरा आएगा पाई R और डिस्प्लेसमेंट विल बी 2R। अगर मैं पूरा सर्कल ट्रेवल करूंगी डिस्टेंस विल बी 2 पाई R and displacement will be 0 because its initial and final points are same. That's why displacement is 0, and we are getting this result that in a closed path displacement is 0. अब हमारा है what are the differences between displacement and distance। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में what is the difference between displacement and distance। Distance and displacement, what is the difference between them। फर्स्ट डिफरेंस हमारा क्या होगा, डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं डेफिनेशन का। सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि हम जब भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे हमने सिर्फ कहां जाना है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है अप टू द फाइनल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है हमारा, अभी जितने भी केसेस किए हमारे उसमें कभी भी हमारा डिस्टेंस 0 आया, नो, so distance cannot be 0। Distance can't be 0, but displacement can be 0। Displacement 0 in closed path, displacement is 0 in closed path। Number 4,
चाहे स्ट्रेट पाथ हो चाहे हमारा ये हो क्लोज पाथ, distance was always greater than displacement. So you can say except straight path. स्ट्रेट पाथ में क्या है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. एक्सेप्ट स्ट्रेट पाथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल, whenever a body is traveling in straight path, then its distance and displacement will be equal. So distance will be equal to displacement in a straight path. Except straight path, distance will always be greater than displacement. जो चाहे हमने कर्व पाथ किए थे या क्लोज पाथ में तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 0. कर्व पाथ भी किया था क्योंकि हमने इधर से A to B जाएंगे, B to C जाएंगे, C to D जाएंगे, देन अगेन टू D. कोई भी अदर देन स्ट्रेट पाथ होगा, देन डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये. फिफ्थ पॉइंट इज डिस्टेंस कैन हैव many values depending on its route. A to B जाना है, डिस्टेंस तो 5 मीटर का है, बट अगर मैं A to C D E F करके B पे जाऊं तो डिस्टेंस क्या हमारा इंक्रीज कर गया था ना. तो डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट विल हैव यूनिक वैल्यू. मींस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी हर केस में, चाहे पाथ मेरा कितना ही चेंज हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेरा यूनिक वैल्यू देगा, सिंगल वैल्यू ही आएगी. हो गया. एंड सिक्स्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सॉरी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. Distance is always positive and displacement can be 0, positive and negative. Displacement positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. So these are the main differences between distance and displacement, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर से कई बार आते हैं क्वेश्चन इसमें, तो ये आने चाहिए. और जो सर्कल का जो केस है वो जो हमने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है हमने. और नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड एंड वेलोसिटी? 6th क्लास से करते आ रहे हैं. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस upon time. It is the total distance traveled by a body within a given time. Total distance traveled by a body in a given interval of time. यूनिट क्या होगी हमारी, यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर. टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड. तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड. ये है हमारा स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड. इट इज द total distance traveled by a body in a given interval of time. Distance upon time. अब velocity क्या होगा हमारा, velocity will be equal to displacement upon time. Displacement upon time. Velocity will be given by the total displacement traveled by a body in a given interval of time. यूनिट हमारी सेम रहेंगी दोनों की, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम थी हमारी, तो इसकी यूनिट्स भी हमारी सेम रहेगी. मीटर पर सेकंड हमारी क्या है, SI यूनिट है स्पीड एंड वेलोसिटी की. स्पीड को हम मेजर करते हैं. द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड इज स्पीडोमीटर. Speed is measured by speedometer and distance is measured by odometer. वन मार्कर में ये भी आ जाता है हमारा. स्पीड स्पीडोमीटर से मेजर किया जाएगा और डिस्टेंस मेजर किया जाएगा हमारा
ओडोमीटर से। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? स्पीड तो हमारा हो गया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी? एवरेज speed will be the total distance traveled by a body in total time given. डेफिनेशन सेम है, फॉर्मूला सेम है, यूनिट सेम है, सिर्फ क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मीन्स इसमें क्या डिफरेंस आएगा हमारा कि मुझे जाना है A to B जाना है 5 मीटर है इन 1 सेकेंड में, ठीक है, और 5 किलोमीटर यू कैन से 1 आवर में ट्रेवल करना है मैंने A to B। तो स्पीड क्या आ गई मेरी? 5/1 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। लेकिन मुझे जाना है A to D, A to B जाऊंगा मैं, B to C जाऊंगा, देन D to D। मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं ट्रेवल करने के लिए। फर्स्ट में चला टाइम गिवन होगा, फर्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने 1 आवर में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 आवर में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने 1.5 आवर में। देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मीन्स एवरेज स्पीड क्या आएगी? 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, 1 + 2 + 1.5, 1 + 2 + 1.5। मीन्स अगर हमारे पास किसी भी चीज के पोर्शंस बना दिए जाएं तो एवरेज करेंगे हम। एवरेज में क्या होगा? टोटल डिस्टेंस जितना है डिवाइडेड बाय उसको ट्रेवल करने में कितना टोटल टाइम लगा, दैट। यूनिट हमारी सेम रहेगी, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो होगी हमारी यूनिट किलोमीटर पर आवर। सेम चीज हमारी वेलोसिटी में आएगी। वेलोसिटी को आप एक दूसरा फॉर्मूला भी दे सकते हो वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी divided by 2. Average velocity will be the average of, or you can say it is the half of sum of initial velocity and final velocity. यूनिट हमारी सेम रहेगी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, बट वेलोसिटी में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम आ जाएगी बात हमारी कि डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है हमारा। अगेन एक तो हमारी डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। वेलोसिटी विल बी इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सेकेंड वन, जो डिफरेंसेस हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थे, सेम वही डिफरेंस हमारे आ जाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में। सेकेंड डिफरेंस हमारा क्या आएगा? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड हमारा क्या आएगा? स्पीड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव आएगा। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर हमारा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, देन स्पीड विल ऑल्सो बी ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हमारा क्या था? डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर बॉडी ट्रेवल करेगी तो हमारा क्या आएगा? स्पीड विल बी इक्वल टू velocity, or except straight line path speed will be always greater than velocity, and in a closed path velocity will be 0 and speed will be positive। जो सेम पॉइंट्स हमने किए थे उन्हीं पॉइंट को हमने वेलोसिटी और स्पीड में कन्वर्ट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्राफ्स रिलेटेड टू स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम, एंड वी विल ऑल्सो डू द एक्सेलरेशन। ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये बेसिक्स था आज की क्लास में। फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।